हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आपका 60 सेट बनता है पेपर, उन 60 सेट में किसी न किसी सेट में जो ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हर साल पूछता है। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। और एक बात और है, हम आपसे बताए थे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। आप लोग क्लास 12 के व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से फोटो लेकर आप लोग सेंड कर देंगे तो हम उसे बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। तो हमें सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमें सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन है। दिया है 0 से पाई यक्स साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स समीकरण 1। हम बताए हैं जब भी पाई बाई 4 या कुछ भी सिद्ध करना हो तो परगुण 4 का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो परगुण 4 लगाते हैं। परगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई आपका परगुण 4 क्या है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इसका जब परगुण 4 लगाते हैं तो 0 से ए एफ और ए में से एक्स घटा देते हैं डी एक्स। यही सूत्र है आपका। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस यक्स, जहां यक्स है वहां पाई रख देंगे, पाई माइनस यक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स। और इसको हम लोग ऐसे मजोला क्वेश्चन बनाकर स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो साइन पाएगा डी एक्स। इतना हो गया। तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई और पाई माइनस यक्स और साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोस से प्लस होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन यक्स। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर डी एक्स। इतना हो गया। हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, इसका गुणा इसमें करा दिए, माइनस 0 से पाई इसके साथ तो यक्स साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। इतना हो गया। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को समीकरण 1 से यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर 0 से पाई साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस आई, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं तो 2i, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले पाई को पार कर लेते हैं। 2i बराबर पाई इंटीग्रल 0 से पाई साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। तो हम साइन स्क्वायर डी एक्स का समाकलन नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर डी एक्स का समाकलन नहीं कर सकते। तो इसके लिए cos 2 थीटा वाला सूत्र का अप्लाई करेंगे। अर्थात आप लोग जानते हैं, चूंकि cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, इतना होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, cos 2x साइन, सिर्फ ओनली साइन लेने के लिए, तो cos 2x हो गया और 1 को इधर लाएंगे तो -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस बनाते हैं। तो 1 को इधर करेंगे तो 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर यक्स। अब 2 को नीचे कर देंगे तो साइन स्क्वायर यक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे में 2। अब हम साइन की जगह पे इतना रख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर यक्स की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई और इसके जगह पर 1 माइनस cos 2x बटे में 2।
dx हो गया। अब इसका समाकलन कर दीजिए, इसका समाकलन करेंगे या तो आप लोग दो सबके साथ है तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो 2i बराबर पाई बाई 2 जीरो से पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस cos 2x dx। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे, तो 2i बराबर पाई बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा x, 1 का x माइनस cos 2x, cos का क्या होता है साइन, cos का क्या होता है साइन 2x, लेकिन 2 का अभी 2x का बाकी है, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा बाई 2 0 से पाई। अब हम मान रख देंगे, तो 2i बराबर पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई और x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसे नहीं रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट रख दिए, 0 रखेंगे तो सब पर 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई बाई 2 पाई माइनस साइन 360 अंश का मान ये 2 पाई है अर्थात 360 है, तो साइन 360 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 बचा है, 2 इसके नीचे है बाई 2 कितना होता है बाई 2 अभी है, तो साइन 360 अंश का मान क्या होता है आपका 0 होता है, तो 2i बराबर पाई बाई 2 पाई माइनस 0 कितना हो गया, तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, इसका इसमें गुणा करा दिया, ये पूरा था इधर आके भाग हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल 0 से पाई x sin x बाई 1 प्लस sin x dx बराबर हमें सिद्ध क्या करना है पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं, माना सर्वप्रथम पहले मान लीजिए, माना i बराबर 0 से पाई x sin x 1 प्लस sin x dx इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः आप लोग क्या करेंगे, परगुण चार्ट का प्रयोग करेंगे, परगुण चार्ट से जब परगुण चार्ट लगाएंगे इसमें, तो i बराबर 0 से पाई माइनस x साइन पाई माइनस x, जहां x है वहां पर पाई माइनस x, यानी कि पाई में से जो चीज ऊपर रहता है उसी में से x को घटा देते हैं, 1 प्लस साइन पाई माइनस x इतना हो गया dx, ये आपका समीकरण 1 हो गया है। तो i बराबर 0 से पाई। अब हम क्या करेंगे, पाई माइनस x, और आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में, तो साइन का साइन रहता है, हम बताएं 180 रहे और 360 रहे, 180 और 360 रहे, उसका जो साइन रहता है यानी कि साइन रहेगा तो साइन, कास रहेगा तो कास, टेन रहेगा तो टेन ही रहता है, अर्थात यहाँ क्या होगा आपका साइन एक्स वो भी प्लस में क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है, तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स dx इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करने का मतलब i बराबर 0 से पाई इसका गुणा इसमें, तो पाई साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स, इसका गुणा इसमें करा दिए हैं, और माइनस है तो माइनस 0 से पाई, अब इसका गुणा इसमें, तो यस साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स dx, यहाँ पर भी dx इतना हो गया। अब हम समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब i लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, आप लोग भाषा अच्छे से लिखिएगा, ऐसे ही भाषा लिखेंगे, जहां जो प्रयोग कर रहे हैं वहां लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि हाँ वह यह नहीं देखते हैं सब कि कैसे लगाए हो, वह यह देखते हैं सब कि भाषा कैसा लिखा गया है। तो i बराबर 0 से पाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई आपका अचर पद है, इसको कॉमन कर लेते हैं, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस i
अब यहां पर लिखते हैं तो 2i बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स है। तो इस प्रकार के समाकलन के लिए नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 बनाने का कोशिश करेंगे। क्यों 1 बनाएंगे? इसलिए कि यदि हम इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं तो आपका एक पद कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो 0 से पाई साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इतना हो गया। मान में कोई अंतर, एक जोड़े हैं और एक घटाए, मान में कोई अंतर नहीं। बाई में 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 2i बराबर 0 से पाई इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 आपका अभी बचा हुआ है dx माइनस 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx इतना हो गया। अब इसके जगह पे इसको हम काट सकते हैं क्योंकि आपका ऊपर नीचे बराबर है। तो 2i बराबर पाई और हाँ पाई तो सबके साथ है तो पाई यहाँ पर भी आएगा। पाई सबके साथ है, गुणा में है तो पाई यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका dx, ये पूरा पद कट गया तो क्या बचा dx माइनस पाई से 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx। देख लीजिए एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। यदि आपको लगता है ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग 2s प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। 2s प्रकार के जितना आपका 4 अप्रैल से पेपर है तो हम चाहते हैं 4 अप्रैल के अंदर ही जितना भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बता देते हैं। कल आपका प्रोबेबिलिटी चलेगा, प्रोबेबिलिटी और एकता से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और लगभग 20-25 क्वेश्चन बता देंगे। आपका आसानी से पूरा 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 2i बराबर पाई और इसका इंटीग्रेशन करा देंगे तो x होगा 0 से पाई माइनस पाई और इसका अभी भी समाकलन नहीं हो पाएगा। तो जब भी 1/, में कुछ भी रहे तो उसका परिमेकरण करा देते हैं। तो परिमेकरण कराने का मतलब 0 से पाई अंश और हर में परिमेकरण करा देते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स dx। अंश और हर में यही पद लिखे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप गैप किए हैं, यही पद लिखे हैं लेकिन बीच में प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा दिए हैं। ये वाला पद कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 2i बराबर पाई और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई माइनस 0 से पाई और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर पाई या तो आप लोग यहाँ पर पाई का गुणा करा सकते हैं तो पाई स्क्वायर हो गया माइनस पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स dx इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ये दोनों के साथ जाएगा। तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई 0 से पाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स dx इतना हो गया। यहाँ कास स्क्वायर है कास स्क्वायर एक्स इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर 2 कास है, तो एक साइन अपन कास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10x और एक कास अभी बचा है 1 बाई कास एक्स। तो 1 बाई कास एक्स बचा है तो उसको क्या लिख सकते हैं सेक
सेक एक्स और पूरे के साथ dx। तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका समाकलन करा देते हैं। तो आपका सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? आपका 10x माइनस 10 इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? आपका सेक एक्स 0 से पाई कितना हो गया? तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10x पाई एक्स के जगह पे पाई माइनस सेक पाई, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। तो 10 0 अंश और माइनस यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस सेक 0 अंश, इतना हो गया। तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई और 10 180 अंश का मान कितना होता है आपका 0 और सेक 180 अंश का मान क्या होता है आपका -1, काश 180 अंश का मान होता है आपका -1 तो सेक 180 अंश का भी मान कितना हो जाएगा आपका -1। तो -1 होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस सेक +1 और यहाँ पर माइनस 10 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है और सेक 0 अंश का मान क्या होता है आपका 1 होता है। का 0 अंश का मान 1 तो सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई कितना हो गया। तो i बराबर हमें सिद्ध क्या करना, अब उसे देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना, हम पाई कॉमन कर लेते हैं। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा 2, पाई माइनस 2 और बाई में 2 है तो इसको यहाँ कर देते हैं। लेकिन 2 हमारे किधर है आपका 2 यहाँ पर है, 2 इसको हम इधर कर दिए हैं तो 2 हम क्या करते हैं अंदर कर देते हैं। तो i बराबर पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जाएगा तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो i बराबर पाई बाई 2 माइनस 1, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आपका सिद्ध हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नहीं समझ आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।